In this video, we cover the topic of accountancy, bookkeeping, and accounting. So let's start firstly with accountancy. Accountancy refers to the occupation of maintaining and auditing records and preparing financial reports for the business. अकाउंटेंसी एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर हम मेंटेन करते हैं एंड ऑडिटिंग करते हैं रिकॉर्ड्स की एंड प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट को एक बिजनेस के लिए. It is a field of knowledge of accounting concerned with the principle and practices of accounting to meet the specific need of business concern. ये एक ऐसी फील्ड ऑफ नॉलेज है जिसमें हम प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस होते हैं जो अकाउंटिंग के उनकी नॉलेज को गेन करते हैं स्पेसिफिक बिजनेस के लिए. अकाउंटेंसी क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. Bookkeeping is made of two words, book and keeping. It means the art of keeping the book of account in a regular and systematic manner. Bookkeeping two words include होते हैं books and keeping and इसका मतलब क्या है? The art of keeping the book of account in a regular and systematic manner. कि हम किस तरह से book of accounts को regular और systematic manner में हम बनाते हैं accounts के सारे records को, उसको कहा जाता है bookkeeping. Bookkeeping is records of what is bought, sold, on, what money comes in, what money goes out and what is left. बुक कीपिंग में हम क्या देख रहे हैं कि जो भी बिज़नेस में हमारे परचेज़ किया, सेल किया, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना हमारे पास बचा, उस सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं हम बुक कीपिंग में. नेक्स्ट इज अवर अकाउंटिंग. Accounting is a service activity. It measures the various economic activity which affect the inflow and outflow of economic resource to develop the useful information. Accounting एक ऐसी service activity है. It measures the various economic activity which affect inflow and outflow of economic resource to develop the useful information. Inflow and outflow of economic resource means the business operations. जो भी business activity एक की जाती है किसी बिज़नेस में, जैसे कि कोई भी परचेज सेल किया, उसके लिए कोई भी मनी इन और आउट हुई जो बिज़नेस से, वो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी हो गया. इन कुछ भी और अदर रिसोर्सेज जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ, उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको डेवलप करने के लिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं. डेफिनेशंस हैं. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू परमिट जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूज़र्स. अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम पता लगाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उन यूज़र्स को, ताकि वो प्रॉपर एक जजमेंट लेके अपना एक डिसीज़न ले ले जो भी हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करवाई गई है, हमारे द्वारा जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and event which are in a part of financial character, interpreting the result thereof. अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं इस तरीके से जो कि हमारे मनी की फॉर्म में हो. ट्रांजैक्शन होती है कोई भी, जैसे हमने परचेज सेल किया, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. कोई भी इवेंट हुआ जो कि फाइनेंशियल करेक्टर का पार्ट है, उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट इज द फीचर ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट इज अ फाइनेंशियल करेक्टर. अकाउंटिंग ओनली इन्वॉल्व those transaction and event which are of a financial nature, can be expressed in terms of money, and the information which cannot be expressed in money worth cannot be included in the book of account such as strike and lockout. इसमें ये क्या कह रहा है कि जो अकाउंटिंग में है, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए. जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मनी वर्थ कैन नॉट बी इंक्लूड इन द बुक ऑफ अकाउंट. वो बुक ऑफ अकाउंट में इंक्लूड नहीं होते. जो टर्म्स मनी की फॉर्म में होते हैं वो अकाउंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, और जो मनी की फॉर्म में नहीं होती टर्म्स वो बुक ऑफ अकाउंट में इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कि स्ट्राइक्स, लॉकआउट. क्लियर. नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, दोज आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स.
एक बार पता लगा लिया कि ये फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के हैं इंफॉर्मेशन, तो इन्हें बुक ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इज़ नोन एज जर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी ये ट्रांजेक्शन है जो मनी की फॉर्म में है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, हम इस जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, in which first of all information is recorded, and if the number of transaction is very large then it may further be subdivided into various book known as subsidiary books। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लार्ज है तो इसको हम फर्दर सबडिवाइड करेंगे अदर बुक्स में, जिसे हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती हैं? जैसे कि कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक एंड सेल रिटर्न बुक। नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ सेम नेचर ऑफ अ डाटा एट अ वन प्लेस कॉल्ड अकाउंट। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि सेम नेचर का डाटा एक ही प्लेस पर जब हम ग्रुप करके लिखते हैं उसको अकाउंट कहते हैं। सेपरेट अकाउंट आर ओपन फॉर डिफरेंट पर्सन्स लाइक राम, मोहन, सोहन। For each person there is a separate account is to be maintained, and for each expenses, any income received, any asset, liabilities, all are included in ledger, which for which we prepare a separate account on the different page of ledgers। The book in which different accounts are maintained, जैसी बुक में हम डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं लेजर्स। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स टू मेक समरी ऑफ वर्क वी हैव डन। जो अब तक हमने किया है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, उसको अब हम क्या करने हैं, उसमें हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए, अब उस काम को हम समराइज़ करेंगे। कैसे? समराइजिंग मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय एवरेज पर्सन। इस तरह से कि वो एक एवरेज पर्सन को भी समझ आए कि क्या डाटा इन्होंने एंटर किया अकाउंट, सेपरेट्स अकाउंट में। इसके लिए द प्रोसेस इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है कि एवरेज पर्सन को समझ में आ जाए, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है at the end of the financial year 31st March, and what is our financial year is 1st April to 31st March। Interpretation means account do not speak themselves। अकाउंट खुद कुछ नहीं बताते, rather they are to be analyzed। उनको एनालाइज करना पड़ता है, उनका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, उनके जांचना पड़ता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस जांचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अ वेरी कॉमन टूल फॉर एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है किसी भी अकाउंट की इंटरप्रिटेशन के लिए। एंड द अदर टूल आर लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और कुछ अदर टूल्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आर ऑल्सो यूज्ड। ये सब भी यूज़ की जाती हैं एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए अकाउंटिंग डाटा को। Next is communication. Communication refers to the transmission of information to the interested party so that they can take various decision। Communication में हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांसमिट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, ताकि वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सके, वेरियस डिसीजन ले सकें। जैसे कि एग्जांपल है एक, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइड टू द एक्सटर्नल पार्टीज़। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम एक्सटर्नल पार्टीज़ को प्रोवाइड करते हैं, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, इन सबको प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन फॉर गिविंग एंड इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। ताकि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और बैंक है, ये क्रेडिटर है, ये डिसीजन ले सके कि हमें बिज़नेस को पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इन्वेस्टर्स को इसलिए देखते हैं कि ताकि वो इन्वेस्ट करे ना करे इस बिज़नेस में। इस चीज़ के लिए हम पूरे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। Thank you. I hope this video is useful for you. Please like, share and subscribe.